कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.6 का 7वां सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस सवाल में हमें एक लकड़ी की पेंसिल दी हुई है और इस पेंसिल का व्यास हमें दिया है 7 mm यानी 7 मिलीमीटर। और इस पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होती है, जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का होता है, इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट का व्यास हमें 1 मिलीमीटर दिया हुआ है और पेंसिल की लंबाई हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे इस सवाल में लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन पूछा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ। देखो, अगर आप पेंसिल के किसी एक सिरे को बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी। सिरा आपको इस तरह का दिखाई देगा। ये जो ब्लैक कलर का है ये ग्रेफाइट है। ठीक है। इसका आयतन हमसे पूछा है। और ये जो चीज़ है ये लकड़ी है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ ये लकड़ी है, इसका आयतन पूछा है हमसे। ग्रेफाइट का व्यास यहाँ से यहाँ तक ये हमें 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और पेंसिल का व्यास, ये जो बाहर वृत्त बन रहा है ना, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक ये हमें दिया है 7 मिलीमीटर। ठीक है। और पूरी पेंसिल की लंबाई हमें दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो, लकड़ी का आयतन हम कैसे निकालेंगे। अगर हम पेंसिल के आयतन में से, पेंसिल का आयतन का मतलब क्या है, ग्रेफाइट और लकड़ी सहित पेंसिल का आयतन। ठीक है। तो अगर हम पूरी पेंसिल के आयतन में से इस ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देंगे, यहाँ से ये निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, लकड़ी का आयतन बचेगा। ठीक है। और ग्रेफाइट का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ग्रेफाइट का व्यास हमें 1 मिलीमीटर दिया हुआ है और पेंसिल की लंबाई हमें दी हुई है। जो पेंसिल की लंबाई होगी वही ग्रेफाइट की लंबाई होगी। तो फॉर्मूला हमारा रहेगा πr² का। क्यों? क्योंकि पेंसिल बेलनाकार है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम ग्रेफाइट का आयतन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और पूरी पेंसिल के आयतन में से जब हम ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देंगे तो हमें इस लकड़ी का आयतन भी मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है। पूरी पेंसिल के आयतन से मतलब है ग्रेफाइट और लकड़ी सहित पेंसिल का आयतन। तो पेंसिल का हमें व्यास दिया है 7 मिलीमीटर और पेंसिल की लंबाई, इसको हम ऐसे से दिखा देंगे, ये हमें दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो, लंबाई हमारी 14 सेंटीमीटर में है जबकि व्यास मिलीमीटर में है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को सेम करना होगा, चाहे हम दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, चाहे दोनों को मिलीमीटर में चेंज कर लें। तो हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देना होगा। तो हम 7 को 10 से भाग दे देंगे, ये हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, व्यास हम 7/10 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। ठीक है। अब हम पेंसिल की त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसको हम कैपिटल R से दिखा देते हैं। ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास है 7/10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी 7/10। आधा करने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, बटे में 2 लगाना होता है, तो यहाँ बटे में हम 2 लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या यानी रेडियस। आप चाहें इसे सॉल्व कर लीजिए, चाहें त्रिज्या यही रहने दीजिए, 7/10 × 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम त्रिज्या यही रहने देते हैं, इसे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब हम पेंसिल का आयतन निकाल लेते हैं। पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन से मतलब है ग्रेफाइट और लकड़ी सहित पेंसिल का आयतन। ठीक है। तो पेंसिल हमारी बेलनाकार है, फॉर्मूला हमारा लगेगा πr²h। ठीक है। r हमारा यहाँ कैपिटल है। मान रख लेते हैं, पाई का मान हमें 22/7 रखना है और r हमारी है 7/10 × 2 सेंटीमीटर। तो r पर स्क्वायर है, इसको आप 2 बार गुणा में लिखेंगे, 7/10 × 2, फिर से 7/10 × 2। ठीक है। और गुणा में h हमारा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आ जाएगा 14। अब ये आयतन है तो मात्रक होगा घन सेंटीमीटर। ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। देखो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14। तो देखो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 11 × 7 × 7, 11 सत्ते 77, 77 सत्ते 539 होता है। और बटे में हमारे पास क्या, 10 × 10 यानी 10 दाई 100।
100 से 539 को भाग दे लीजिए। देखो 100 में 2 जीरो हैं तो इकाई की ओर से 1 2 अंक से पहले दशमलव आ जाएगा, 5.39 घन सेंटीमीटर। ये तो हो जाता है पूरी पेंसिल का आयतन, मतलब ग्रेफाइट और लकड़ी सहित पेंसिल का आयतन। अब हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट का व्यास हमें दिया है 1 मिलीमीटर और ग्रेफाइट की जो रॉड है इसकी लंबाई भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो पेंसिल की लंबाई होगी वही ग्रेफाइट की लंबाई होगी, ठीक है। इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 को 10 से भाग दे लेना है, तो ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम यही रहने देते हैं, यानी 1/10 सेंटीमीटर। अब हम ग्रेफाइट की त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर से दिखा देते हैं। तो ये व्यास की आधी हो जाएगी, व्यास है 1/10, तो इसका आधा हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा बटे में 2, ठीक है। इसको भी हम सेम रहने देते हैं, यानी इस त्रिज्या को भी हम 1/10 गुणा 2 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। अब हम ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। ग्रेफाइट का आयतन, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, πr²h, ठीक है। आर हमारी यहाँ स्मॉल है तो यहाँ हमने स्मॉल आर लिया है, ठीक है। मान रख लेते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा r², आर है हमारी 1/10 गुणा 2, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना है, 1/10 गुणा 2, ठीक है। आर हमारी यही है ना, 1/10 गुणा 2 ग्रेफाइट की त्रिज्या, और गुणा में एच हमारी क्या है भाई, 14 सेंटीमीटर है। आयतन है तो इसका मात्रक हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या बचा, 11 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, यानी ऊपर है हमारा 11 और बटे में 10 गुणा 10 यानी 100, ठीक है। 11 को 100 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.11 घन सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इसमें 2 जीरो हैं तो ऊपर वाली संख्या में 1 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ हमें ग्रेफाइट का आयतन मिल जाता है, ठीक है। एक आंसर तो हमारा हो गया, 0.11 घन सेंटीमीटर हो जाएगा ग्रेफाइट का आयतन। अब हमें लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन हम कैसे निकालेंगे, पूरी पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देंगे। तो लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है। तो पेंसिल का आयतन हमें मिला है 5.39 घन सेंटीमीटर, और इसमें से माइनस करेंगे ग्रेफाइट का आयतन, तो ये है 0.11 घन सेंटीमीटर, ठीक है। बाहर हम घन सेंटीमीटर लिख देते हैं। घटा लेते हैं, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव के स्थान पर दशमलव आ जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेगा। तो ये हो जाता है लकड़ी का आयतन, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट का आयतन ये रहा 0.11 घन सेंटीमीटर, और लकड़ी का आयतन 5.28 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यही दोनों आयतन हमसे पूछे, हमने निकाल दिए।